दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहारा इंडिया रिफंड के लेटेस्ट खबरों के बारे में। संपत्ति बिक्री या सहारा इंडिया का पैसा अभी तक कितना मिला है, किसको मिला है और कितने लोग सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लेम कर चुके हैं जिनका आवेदन अभी प्रोसेस में है या पेमेंट उन लोगों को मिल चुका है या पेमेंट एलिजिबल के दायरे में है। इस तमाम तरह की जो खबरें अभी करंट में जो आज की डेट में चल रही हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। आगे आने वाले समय में सहारा इंडिया का पैसा किन लोगों को मिलने वाला है या किस प्रकार से सहारा इंडिया का भुगतान हो रहा है। अगर ये सब सवाल आपके भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करें उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इस चैनल पर हमेशा इसी तरह का कंटेंट लाते रहते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहारा इंडिया यानी सहारा ग्रुप से जुड़ी ताज़ा खबरों और रिफंड के बारे में। अभी सहारा इंडिया में निवेश किया था और आपका भी सहारा इंडिया में पैसा डूबा है और आप जानना चाहते हैं करंट में क्या अपडेट चल रहा है सहारा इंडिया रिफंड का, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सहारा इंडिया का अभी तक कितना पैसा मिल चुका है, कितने लोग पोर्टल पर क्लेम कर चुके हैं। दोस्तों सहारा के अनुसार सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के लगभग 35.44 लाख जमाकर्ताओं को अब तक 6841.86 करोड़ रुपया लौटाया जा चुका है। यानी कि सहारा ग्रुप के अनुसार ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि 35.44 लाख निवेशकों को 6841.86 करोड़ रुपया लौटाया जा चुका है। अभी आज के डेट तक का सहारा ग्रुप का ये आंकड़ा है। यह राशि उन जमाकर्ताओं को दी गई है जिन्होंने अपने दावे दर्ज कराए थे, जिनके दस्तावेज सत्यापित थे। यानी कि ये पैसा उन लोगों को मिला है जो लोग सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लेम किए थे और उनका क्लेम फॉर्म सही था। उन लोगों को सहारा इंडिया का इतना पैसा मिल चुका है, ऐसा सहारा ग्रुप के लोग जो है दावा कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति अधिकतम 50,000 तक का भुगतान कर दिया गया है आधार सीडेड बैंक खाते में। यानी कि सहारा इंडिया का पैसा, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि भुगतान फेज वाइज हो रहा है और अभी तक 50,000 तक का भुगतान हो रहा है और जिस बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है उसी के बिहाफ पे हो रहा है, क्योंकि सहारा इंडिया जो पेमेंट का मोड है आधार कार्ड है, तो आधार बेस्ड पे ही सहारा इंडिया का पेमेंट हो रहा है। और अगर आगे बात करें कि यदि आपके दावे में कोई कमी थी, सरकार ने पहले ही रिसबमिशन पोर्टल लॉन्च कर दिया है कि अगर आपके जो है क्लेम करने में किसी तरह की चूक हो जाती है, त्रुटि हो जाती है या किसी तरह का डिफिशिएंसी आ गया है तो उसको आप रिसबमिशन पोर्टल पर जाके काम कर सकते हैं। तो जाके वहाँ से रिसबमिशन करिए, क्योंकि तब आपका भी पेमेंट हो सकता है पेमेंट एलिजिबल के दायरे में आ जाए। दोस्तों अभी तक जो हमने लेटेस्ट में बताया कि सहारा इंडिया के निवेशकों को, जो कि 35.44 लाख ऐसे निवेशक हैं जिनको 6841.86 करोड़ रुपया लौटाया जा चुका है। अब उसमें से सिर्फ 50,000 तक का भुगतान हो रहा है, 10, 20, 50, ठीक है। उसके आगे के फेज के लिए अभी नहीं ओपन किया गया है, लेकिन क्लेम 10 लाख तक का हो रहा है। तो अगर आपका भी सहारा इंडिया में निवेश हुआ है तो आपको उम्मीद जगी होगी कि हाँ यार सहारा इंडिया का भुगतान हो रहा है, भले ही प्रोसेस स्लो है लेकिन सहारा इंडिया का पैसा मिल रहा है। अब अगर आगे बात करें कि कोर्ट ने क्या अभी सहारा इंडिया को लेकर के फैसला दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जमाकर्ताओं को भुगतान करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। मतलब अगर आपका पैसा अभी तक नहीं लौटा है तो दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। यानी कि सहारा इंडिया का भुगतान जो 31 दिसंबर 2025 तक होने वाला था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके बिहाफ पे आपका सहारा इंडिया का भुगतान होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रिफंड पे क्लेम नहीं किया है तो आप क्लेम कर सकते हैं, या आपके क्लेम पर डिफिशिएंसी आ गया था या किसी प्रकार की और समस्या आ गई थी, आप रिसबमिशन पोर्टल पर जाकर के काम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी करंट का अपडेट है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें कि क्या सहारा के कुछ संपत्तियां बिकने वाली हैं, जो अभी मामला चल रहा है कि सहारा इंडिया और रिफंड और अडानी की डील होने वाली है, अगर इसको लेकर हम बात करें तो सहारा की सहायक कंपनी सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कोर्ट में आवेदन किया है कि उन्हें करीब 88 प्रमुख प्रॉपर्टीज बेचने की अनुमति दी जाए, जिनमें शामिल है आम्बी बैले सिटी और अन्य संपत्तियाँ। यानी कि महाराष्ट्र में है इनका कोई सिटी, वहाँ पर इनका जो है कंपनी है उसको बेचने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया है। ये संपत्तियां अगर बिकती हैं तो सहारा का उद्देश्य है कि इसमें से प्राप्त राशि का उपयोग जमाकर्ताओं का बकाया वापस करने में दिया जाएगा। अभी यह प्रस्ताव न्यायपालिका की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। सहारा इंडिया ने आम्बे बैले सिटी महाराष्ट्र में जो कि उस कंपनी को बेचने के लिए आवेदन सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसको लेकर के फैसला नहीं आया है। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आएगा तब सहारा इंडिया अडानी का जो आप डील सुन रहे हैं, इस तमाम तरह की जो खबरें हैं तब वो सही हो पाएंगी। लेकिन अभी करंट में ऐसा कुछ नहीं है कि सहारा इंडिया अपनी कंपनी को बेचने जा रही है, ऐसा कोई अपडेट नहीं है।
अगर अब आगे बात करें कि क्या सहारा इंडिया के निवेशकों को अब कुछ अच्छा खबर मिलने वाला है, क्या उनके लिए कुछ अच्छा किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो हाँ, जो जमाकर्ता अभी तक अस्थिरता में थे उन्हें अब मुनासिब उम्मीद दिख रही है। रिफंड की प्रक्रिया डिजिटल आधार लिंक बैंक खाते के जरिए हो रहा है, ठीक है। साथ ही संपत्ति बिक्री, कोर्ट ऑर्डर, नई सीमा, इन सब का मतलब है कि सहारा केस धीरे धीरे लेकिन सक्रिय रूप से समाधान की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, सहारा निवेशकों के लिए बड़ी राहत का विषय है कि सहारा इंडिया का भुगतान अब होगा। भले ही प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा, लेकिन सहारा इंडिया का भुगतान जरूर होगा। तो जो सहारा निवेशक हमारे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सहारा इंडिया का पैसा जब मिलना शुरू होगा, अगर आपने क्लेम किया है, आपका डॉक्यूमेंट सही है, तो आपका भी सहारा इंडिया का भुगतान जरूर होगा। और दोस्तों, अगर आप अंत में कहें कि अगर आपने सहारा में निवेश किया था या आप जानते हैं कोई जिसने सहारा इंडिया में निवेश किया था, तो आप ध्यान रखें कि अपना आवेदन दावा सही तरीके से दर्ज कराया है कि नहीं कराया है। अगर किसी प्रकार का कोई कमी आ गया तब आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कि आपका राशि मिल चुका हो या अभी मिलना हो। अगर आपको लगता है कुछ गलत है या दस्तावेज अधूरे हैं, तो रिसबमिशन पोर्टल पर जाकर के आप दोबारा अप्लाई करिए। यानी कि अगर आपने निवेश किया है तो आप सावधानी बरतिए, या आपके जानने वाले में किसी ने अगर सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर क्लेम किया है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आई है, तो रिसबमिशन पोर्टल पर जाकर कुछ सही करने का काम करिए, क्योंकि जब सहारा इंडिया का पैसा मिलना शुरू होगा तब पैसा जरूर मिलेगा। अगर आपका कुछ फॉर्म में गलत रहेगा तो शायद पैसा नहीं मिल पाएगा, इसलिए अभी से आप सावधान हो जाइए, ठीक है। आप अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको पैसा अभी मिला है कि नहीं मिला है, आपको पैसा मिलने का इंतज़ार है, या अभी आपका सहारा इंडिया क्लेम फॉर्म जो है किस स्टेटस में है। हम उस पर वीडियो बनाने का काम करेंगे, आपको सही सजेशन देने का काम करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, उसमें बताइए। बाकी हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।